राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है और फिर से स्वागत करूं तो सुना तो क्या अंतर है। तो भाई जितने भी 10वीं पास नए जो फ्रेश पीस आए थे मार्केट का में भाई आप लोगों को पता भाई एसएससी एमटीएस और हवलदार की भर्ती निकली हुई है। करीबन 10,000 पदों के ऊपर ये भर्ती है और 57 लाख से ज्यादा बच्चों ने भाई इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। तो भाई अब आखिरी के आपके पास ये समझो 30 ही दिन का समय बचा है क्योंकि आपके 30 सितंबर से इसकी परीक्षाएं शुरू हैं, 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक भाई। तो आज की वीडियो के अंदर भाई मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं भाई मात्र ये जो आपके 30 दिन बचे हुए हैं भाई इनके अंदर आप लोगों को अपने सिलेबस की रिवीजन कैसे करनी है, आपको अपनी तैयारी कैसे करनी की जिसके हिसाब से आप लोग एग्जाम के अंदर अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सको, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर कोई बच्चा पहली बार तैयारी करने लग रहा है जिसका बिल्कुल भी बेस नहीं है भाई उसका सिलेक्शन होना इंपॉसिबल है। बेसिक वीडियो को यहीं से छोड़ के चला जाए, ठीक है। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो भले ही कुछ अचीव कर पाए। 100+ नंबर लेने से बात नहीं बनेगी भाई, करीबन ये समझो 140+ नंबर ही लाने पड़ेंगे। स्टडी प्लान आपको बताऊंगा, टाइम टेबल सारी की सारी चीजें बताऊंगा और 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं। वीडियो को कंप्लीट देख लेना, पहले बताने लगे बाद में फिर रोगे आज ये नहीं पता लगा था हमें टाइम से रह गए थे जी, फिर बेबर का मुंह बनाई हंड हो गए, फिर कोई कौन बचा हुआ है। देखो भाई उससे पहले भाई अगर आप जैसे अभी एसएससी एमटीएस की तैयारी करने लगे और आप इसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आखिरी के इस एक महीने में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई फ्यूचर ऑफिसर के नाम से सेल लगी हुई है जिसके अंदर आप लोग प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं ये पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। एमटीएस क्यों चाहे आप किसी भी सीजीएल की तैयारी करते हो, सीएचएसएल या आगे कोई और भी एग्जाम देना हो, पूरे साल भर आपके काम आएगा। टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट मात्र 527 रुपए के अंदर, और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो जो भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है। अब आ जाओ भाई एक बार के लिए तो ये देखो सिर्फ 1 ही मिनट का काम है। आप लोगों को पता है मैथ के 20 क्वेश्चन आने हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। भी सारा लिख के ले रहा हूं, टेंशन ना लो, सारा सौदा लिख के ले रहा हूं, ठीक है। टोटल आपके 60 नंबर के ये हैं, 45 मिनट का समय मिला। ये है आपका क्वालिफाइंग, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बेस पर आपकी मेरिट नहीं बढ़ेगी। ये अगर आपने क्वालिफाई भी कर दिया नॉर्मल नंबरों से, ठीक है, उसके बाद भी आप क्या हो इजीली अगले पेपर के अंदर मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपका अगले वाला पेपर चेक भी नहीं होगा। रीजनिंग के 20 के 20% अटेम्प्ट कर दोगे इजीली, अगर 1-2% छोड़ दोगे तो भी मैथ के 5-6% तो इजीली अटेम्प्ट कर ही सकते हो। 45 मिनट में जितना अटेम्प्ट हो कर देना, आराम से क्वालिफाई हो जाए। सेक्शन 1 बहुत ही ज्यादा ईजी आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आती है जीके और इंग्लिश, इसके अंदर यही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट और इन्हीं के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दोनों सब्जेक्टों के अंदर टोटल 75 के हैं और 50 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के आने, ये सभी आप सभी को पता है। इसके लिए भी टोटल आपको 45 मिनट का ही समय। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भाई 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर 1% गलत करोगे तो 1 नंबर उड़ जाएगा और 1% सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे। अब हमारा जो सेम जो मतलब स्कोर बनेगा वो आपके इन 2 सब्जेक्ट से ही बनेगा, ठीक है। इन 2 के अलावा आपका स्कोर इनका कोई यूज नहीं है स्कोर बनाने के अंदर। ये सिर्फ क्वालिफाइंग, इनके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे फाइनल में, ठीक है, सिर्फ इन 2 के नंबर जुड़ेंगे। अब आते हैं इनके ऊपर आप कैसे करोगे आखिरी के 1 महीने के अंदर। सबसे पहले तो भाई आपके जो लास्ट के जो 30 डेज है भाई आपको डेली एक मॉक टेस्ट 100% देना है। डेली का एक, आज तारीख होगी 25, ठीक है। 6 दिन आपके पास इस महीने के रह रहे हैं, अगस्त वाले महीने के, और मोटे मोटे 29 दिन अगले महीने के रह रहे हैं, ठीक है। 29 और 6 आपके पास हो गए भाई 35 दिन का आपके पास समय है, ठीक है। 35 दिन के अंदर भाई आपको ये समझो डेली का एक के हिसाब से 35 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है। और ये कौन से वाले देने, ये आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के देने भाई, सारे के सारे के आपको प्रीवियस ईयर के देने भाई। नए वाला आपको एक भी नहीं देना, मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं। प्रीवियस ईयर के जो अभी मैंने आपको बताया ना, टेक्स्ट बुक के ऊपर आप जाओगे तो उधर भाई आप चाहे टेक्स्ट बुक पे जाओ चाहे आप कहीं पर भी जाओ, आपकी मर्जी, आप चाहे किसी प्लेटफॉर्म के पास जाओ, आपके पास जिसका भी सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है, वहां पर पीवाई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे भाई वहां पर जाओ और डेली का एक मॉक टेस्ट तो 100% मिनिमम है। ये तो लगाना कंपलसरी है भाई, जब से आपकी तैयारी हो रही हो चाहे ना हो रही हो, डेली का एक लगाना शुरू कर दो। दूसरी चीज सिर्फ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ये देखो भाई टोटल 45 मिनट का यानी कि टोटल 90 मिनट का 1.5 घंटे का आपका समय खाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको इसका एनालिसिस भी करना है और एनालिसिस कंपलसरी। मैक्सिमम बच्चे सिर्फ आपका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, नंबर देखते हैं और अगले पे चले जाते हैं। नहीं बेटा नहीं, वहीं पर तो आप लोग मात खाते हो। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कंपलसरी है, यानी कि आपने जैसे मान लो भाई आपने जैसे कि मॉक टेस्ट दे लिया, इसका अपने एमटीएस का मॉक टेस्ट दे लिया, मैथ रीजनिंग
का तो बेसिक एनालिसिस ना भी करो, कोई जरूरत नहीं है। जीके के प्रश्नों पे आते हो। जीके मान लो 25 प्रश्न है, 25 में से मान लो भाई आपने करीबन ये समझो भाई जैसे कि 15% ठीक कर दिया। अब जो बाकी के जो उनसे 10% गलत है ना भाई, उनसे रिलेटेड पूरी हिस्ट्री लिख दो, और जो उनसे सही करे उनसे रिलेटेड भी। यानी कि ये जो जीके के 25 क्वेश्चन है भाई, इन 25 क्वेश्चन का आपको जैसे वहां पर आप प्रश्न के ऊपर दाबोगे ना, तो उधर वो जो भी क्वेश्चन लिखा मिलेगा, जो सा आपको ये लगे हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ा ही पहली बार है, ठीक है, या फिर भाई ये तो मेरे याद ही नहीं था, तो उस क्वेश्चन को एक अलग से कॉपी लियाओ, एक रजिस्टर लियाओ 50-60 रुपए का, ठीक है, वहां पर उस क्वेश्चन को लिखो, और टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्यूशन देखो उसको वहां पर जो भी उस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन है भाई, उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कॉपी के अंदर लिख लो, ठीक है। 2023 के एमटीएस के अंदर जो भी प्रश्न आए थे भाई जीके के डिट्टो एज इट इज भाई, उनके प्रॉपर नोट्स बना लो भाई, ठीक है। 35 दिन का समय, 35 तो थे आपको, मतलब 35 शिफ्टों के अंदर तो आपका एग्जाम हुआ ही हुआ था, तो यानी कि डेली के आप भाई एक बना लो, रोज का एक, ठीक है। ये एनालिसिस कंपलसरी मैं आपको पहले बताने लगे रहा हूं। और उसके साथ साथ आप इंग्लिश है, इंग्लिश के आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। इंग्लिश के अंदर जो आप देखो भाई एनालिसिस, आपकी ग्रामर वोकैबुलरी कहां पर गलत है उसको एक बार के लिए बाद में लेते, पहले आप जीके पे ही रहो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने एक हफ्ते के अंदर 6 मॉक टेस्ट दे दिए भाई, 6 मॉक टेस्ट, ठीक है। जो 7वां दिन होगा ना आपका, 7वां दिन होगा, जैसे संडे लगा लो, कोई सा भी दिन लगा लो, तो 7वें दिन आपको क्या करना है, ये जो 6 के 6 मॉक टेस्ट हैं भाई जो आपने दिए हैं, इन 6 के 6 की रिवीजन मारनी, जो भी आपने कॉपी में नोट्स बनाए हैं उन सभी की रिवीजन मारनी भाई, ठीक है। रिवीजन मारने के बाद आपको क्या करना है, जो 7वें दिन आपको भाई फिर से एक और मॉक टेस्ट देना है, और इन 6 वालों की रिवीजन मारनी। 7वें दिन बेसिक इसका एनालिसिस मत करना है, एक दिन के लिए एनालिसिस छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देना, ठीक है। और इसके अलावा आपको जीके के अंदर क्या करना है, अपना जो चैनल है आप यहाँ पर एक पीवाईक्यू सीरीज है, ठीक है, यहाँ पर एक जीके की पीवाईक्यू सीरीज नाम से, जैसे आप सब्सक्राइब करो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर पीवाईक्यू सीरीज है। उस सीरीज के अंदर भाई मैंने करीबन 30 क्लासेस का प्रॉमिस किया है, 24 क्लासेस में ले चुका हूं भाई। उन क्लासेस के भी भाई प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है। रोज की एक क्लास लगा लो जीके की, 1 ही घंटे की होती, ज्यादा भी नहीं होती, बोरिंग भी नहीं होती। मेरे वाले क्लास के अंदर आपको एंटरटेनमेंट प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। उनके प्रॉपर नोट्स बना लो। साथ में एक स्टैटिक जीके है भाई, स्टैटिक जीके आपको अपने चैनल के ऊपर जो 86 क्लासेस की प्लेलिस्ट है ना, जीके फॉर ऑल, एसएससी, DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से भाई, उसके अंदर 86 क्लासेस की प्लेलिस्ट है। वहां पर भाई आपकी जो 13 क्लासेस है ना, स्टार्टिंग की जो 13 क्लासेस है भाई, वो आपकी स्टैटिक जीके की है, ठीक है, स्टैटिक जीके की भाई, उनको देख लो अच्छे से, उनके नोट्स बना लो, ठीक है भाई। जीके का बेड़ा पार भाई, साक्षात परमात्मा भी ऊपर से नीचे आ जाए ना कि भाई जीके में नंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल इजीली आएंगे। मोटा मोटा जीके पे रोज से 3-3.5 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे, 3-3.5 घंटे, ये प्रॉपर नोट्स बनाने में, क्लासेस लगाने में, वगैरह वगैरह करने में। आई चीज समझ में, जीके ऐसे पार होगी, लास्ट का 1 महीना में पूरा जोर लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। दिन का ये समझ लो आपका 1.5 घंटा मॉक के अंदर गया, ठीक है। उसके बाद आप ये समझो 1 घंटा इसका एनालिसिस लग जाएगा आराम से, जीके और इंग्लिश का एनालिसिस करोगे आराम से, ठीक है। 1 घंटा इसके एनालिसिस में लगेगा, मोटे मोटे कितने हो गए आपके 2.5 घंटे, ठीक है। और आपके 3 ही लगा लो जीके के अंदर, 2.5 और 3 5.5 घंटे यहाँ पर हो गए। अब बात आती इंग्लिश पर। इंग्लिश का कैसे करोगे भाई, इंग्लिश की देखो वोकैबुलरी भाई आप ऐसे कर लो, जो ब्लैक बुक है ना, ब्लैक बुक भाई, जो आपकी ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक से भाई सिर्फ सिनोनिम कर लो, और सिनोनिम भी आपके पास लास्ट के सिर्फ ये समझो 30 ही दिन है, शुरू वाले 500 को ही रट लो भाई, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। शुरू में जो 500 है और जो एक जो एंटोनिम सिनोनिम का जो मिक्स मसाला दिया मिलेगा आपको शुरू में ही, वहां पर शायद 600-700 मिलेंगे आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम, सिर्फ उनको भी रट लो भाई, इनको भी छोड़ दो। सिर्फ वो जो शुरू में दे रखे हैं आपको एंटोनिम सिनोनिम जो मिक्स दे रखे हैं आपको, करीबन 600-700 मिलेंगे भाई, उनको रट लो भाई, ठीक है। रोज के आप ये समझो 30 दिन बचे हैं, रोज के भाई ये समझो आप 30 कर लो भाई, रोज के 30 कर लो, ये एंटोनिम सिनोनिम रोज के 30, ठीक है। मोटे मोटे आपके कितने दिन में, 20 दिन में हो जाएंगे, और लास्ट के 10 दिन में दोबारा से रिवीजन मार लेना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या बच गया, इसके अंदर आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बच गए भाई। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भाई अब इतना समय है तो नहीं, लेकिन भाई फिर भी आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई ये भी आप रोज के 50 कर सकते हो इजीली, अगर आपने अच्छे से मतलब कर रखा है। रिवीजन की बात करने लग रहे तो रिवीजन में 50 के बजाय आप 100 भी कर सकते हो डेली के, ठीक है। इसी टाइप से आपको ईडीएम फ्रेज भी करनी है, ठीक है। ग्रामर के लिए आपको भाई रूल रिवाइज करने, एक तो आपके इसके ये आते हैं जैसे इसकी क्या बोला, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल 100% पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके जो नरेशन के रूल हैं ये पढ़ लेना, ये दोनों 100% आएंगे, ठीक है। एरर वगैरह भाई उनके रूल पढ़ लेना, रूल की रिवीजन डेली का 1 चैप्टर की रिवीजन मारनी शुरू कर दो इंग्लिश की भाई, ठीक है। 2 घंटे इसके मोटे मोटे समझो भाई, डेली 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपकी भाई चढ़ाई होगी, वरना डूब जाओगे, ठीक है। ये सिस्टम तो आपको अपनाना ही अपनाना पड़ेगा भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो एमटीएस के अंदर लास्ट 30 डेज के अंदर। इसके अलावा भाई आप अपना ये इस
जो व्हाट्सएप चैनल है भाई, इसको ज्वाइन कर लो जॉब्स टारगेट नाम से। भाई मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया व्हाट्सएप चैनल का, जिसके ऊपर अभी 15,000 फॉलोवर हैं। क्योंकि भाई अभी आज अपडेट आई, जो टेलीग्राम का जो ओनर है ना, जो टेलीग्राम का जो मालिक है भाई, उसको फ्रांस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 20 साल की जेल होगी है। ठीक है, तो हो सकता है टेलीग्राम आने वाले 1-2 दिनों के अंदर बंद कर दिया जाए या बैन कर दिया जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भाई व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। ये आज ही बनाया था, टोटल आज नहीं बनाया तो कई दिन हो गए, लेकिन मतलब कि आज ही इसके बारे में डाला था भाई। 15,000 बच्चे इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे सीजीएल के अंदर कितनी शिफ्टों के अंदर एग्जाम होना है, दिन में 3 शिफ्टें होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऊपर पल टू पल मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम। डिस्क्रिप्शन में लिंक और इस बेल वाला जो आइकन है भाई, इसके ऊपर प्रेस कर देना ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल है, इसके ऊपर कोई किसी का नंबर नहीं देख सकता। ये देख लो, मैं भी हालांकि किसी का नंबर नहीं दे सकता, मैं एडमिन हूं, तो भी मैं किसी का नंबर नहीं दे सकता, कोई भी किसी का आपस में। ठीक है, तो ये सेफ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर डाल दीजिए। देखो भाई, तो मैंने आपको सारा का सारा कंप्लीट सिस्टम बता दिया भाई, कैसे आपको तैयारी करनी है। लास्ट के 30 दिन है भाई, जो मन लगा के तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना पतन निश्चित है। साक्षात परमात्मा भी आ गया तो भी नहीं बचा सकता कोई। ठीक है, ये मैं अभी एक तो ये सीरीज पूरी करवाऊंगा, PYQ सीरीज। उसके बाद आपकी ये समझो नेक्स्ट मंथ से भाई आपकी डेली रिवीजन होगी, डेली आपकी रिवीजन करवाई जाएगी। ये समझो जैसे कि करीबन 2 दिन में पॉलिटी की रिवीजन मार देंगे। ठीक है, फिर 2 दिन में ज्योग्राफी की रिवीजन मार देंगे, और फिर आपकी 3 दिन में आपकी हिस्ट्री की रिवीजन मार देंगे। मोटे मोटे कितने हो गए? 3, 2, 5, 6, 7 दिन हो गए, थोड़ा थोड़ा गैप दे के। ठीक है, और आगे CGL के एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे 9 सितंबर से। उनके आप ही करेंगे क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उससे भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। तो ये समझो भाई, अगला महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला क्या, अभी से एक मिनट कीमती भाई, एक भी मिनट खराब ना करो। ठीक है, 8 घंटे पढ़ो, ये कोई नहीं करने लग रहा। आप रेगुलर पढ़ो, सुबह पढ़ लिया 2 घंटे, फिर रेस्ट मार लो, फोन मांगने मार लो, जो तब ना करना हो करो, फिर रेस्ट करके फिर पढ़ लो। लेकिन जिस टाइम पढ़ो उस टाइम फोन दूर होना चाहिए, उस टाइम फोन के अंदर वो नहीं डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आई चीज़ समझ में? तो इस हिसाब से भाई अपना तैयारी कर लो, लास्ट का 1 महीना नैया पार हो जाएगी भाई, वरना चपरासी भी नहीं लगाएगा कोई। ठीक है भाई, तो यही सूचना आपको देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खाए जाओ फटाफट।